नमस्कार आप सभी का। आज हम अगले हॉट टॉपिक आर्थिक परिदृश्य इकोनॉमिक्स सिनेरियो 2026 के बारे में परिचर्चा करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार 725.727 अरब डॉलर के स्तर पर के उच्च स्तर पर पहुंचा। अगला है व्यापार सूचकांक के आधार वर्ष बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। बेस ईयर 22-23 कर दिया गया है। जनवरी में कुल बेरोजगारी दर 5%, शहरी बेरोजगारी दर 7%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.2% हो गई है। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। अगला है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए की घोषणा की है। अगला है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। अगला है गूगल ने पहला अपना क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया है। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 शुरू हुआ। अगला है जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अगला है आकाश एयर IATA की हिस्सा बनने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन बनी। अगला है FSS ISO IES 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला पेमेंट्स कंपनी बनी। अगला है डेलॉइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से PM किसान की 21वीं किस्त जारी की गई। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। अगला है RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी। अगला है IMF ने भारत के UPI को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी। अगला है HDFC बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। अगला है गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है NVIDIA $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अगला है SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। अगला है हिंदुस्तान CPR लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अगला है तेलंगाना सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। अगला भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़ाकर 42% हो गया है। अगला है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। अगला है DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अगला है RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। अगला है केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल गया है। अगला है भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी SAGEX 2015 की शुरुआत की है। अगला है RBI ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला है UPI से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। अगला है GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब 5%, 18% और 40% किया गया है। अगला है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। अगला है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है।
अगला है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भी बन गया है। अगला, मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। अगला है, टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला है। अगला, केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। अगला है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। अगला है, टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। अगला है, डूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अगला है, फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। अगला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। अगला है, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी है। अगला, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अगला है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। अगला, रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। अगला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। अगला है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश बन गया है। अगला है, शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। अगला है, जूसपे JUSPAY 2015 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अगला है, JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। अगला है, 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। अगला है, अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। अगला, एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। अगला है, एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। अगला है, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। अगला है, डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। अगला है, आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल परिवर्तन सरकार से सम्मानित आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गई है। अगला है, आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित हो गई है। अगला है, बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। अगला है, भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। अगला है, भारत रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। अगला, एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अगला है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। अगला है, टाटा एआईए इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक बीमा समाधान लॉन्च किया है। धन्यवाद।